बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब की तमाम परेशानियों, मुसीबतों और तकलीफ़ात को दूर करे, आमीन। तो आज कुकिंग किचन में बन रहा है चिकन वाइट सॉस पास्ता, जो कि बहुत ही डिलीशियस होता है। बच्चे बड़े सब शौक़ से पसंद करते हैं, बहुत ही मज़ेदार। आप दावतों में बनाएं तो आपकी दावतों की शान बढ़ जाएगी। तो ज़रूर ट्राई करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन लाजमी ही दबा दें, जिससे हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। चिकन वाइट पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मैक्रोनी का यूज़ किया है, क्योंकि बच्चे मैक्रोनी बहुत शौक से खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 300 ग्राम के करीब मैक्रोनी लिया है, जिसको मैं बॉईल करके रख लूँगी। तो बॉईल करने के लिए मैंने एक देगची में तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी चढ़ा दिया है, जिसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दूँगी। साथ में मैं नमक ऐड कर दूँगी और इसको ढक के हम बॉयल आने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे बॉयल आ चुका है। अब हम इसके अंदर मैक्रोनी ऐड कर देंगे और तकरीबन 5 मिनट या गल जाने तक, हम सॉफ्ट होने जाने तक इसको जो है बॉयल होने देंगे। तो यहाँ पर मैंने मैक्रोनी ऐड कर दिया है। अब हम इसे तकरीबन 5 मिनट पकाएंगे। जैसे ही हमारी मैक्रोनी सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इसका पानी ड्रेन आउट कर देंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे मैक्रोनी पे, तो हमारी मैक्रोनी रेडी हो जाएगी। तो अब बारी है वाइट सॉस बनाने की। तो वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून बटर लिया है, जिसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने दूँगी। तो जैसे ही सॉफ्ट होगा इसके अंदर मैं मैदा ऐड कर दूँगी। तो बटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर मैदा ऐड कर देंगे। तो मैदा ऐड करके हम तकरीबन उसको इतनी देर भुनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसके अंदर से हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो। तो हमारा मैदा तकरीबन भुना जाएगा। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे इसे भुनने में। तो यहाँ पे मैं लहसुन चॉप किया हुआ डालना भूल गई थी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब बटर लिया है। तो अब यहाँ पे मैं चॉप लहसुन डाल दूँगी और उसको एक तरफ जो है मैं गोल्डन ब्राउन होने दूँगी। तो एक तरफ मेरा जो है लहसुन गोल्डन ब्राउन हो रहा है और दूसरी तरफ हमारा जो है मैदा भुना रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जब अच्छे से भुना जाएंगी तो इसको हम एक साथ फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट तक। उसके बाद हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लहसुन का कलर चेंज हो गया है, तकरीबन मैदा भी हमारा अच्छा सा भुना चुका है। अब हम इन दोनों चीज़ों को तकरीबन 1 मिनट तक और मज़ीद फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे। तो ये देखें तकरीबन 1 मिनट हो चुका है, ये अच्छे से भुना चुका है मज़ीद। तो अब हम इसके अंदर दूध ऐड कर देते हैं और दूध ऐड करके हम जल्दी जल्दी विस्क की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना पड़े। तो तकरीबन 2 मिनट लगे हैं यहाँ पे मुझे इस तरह से मिक्स करते हुए। तो ये हमारा दूध भी अच्छे से गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देंगे। मसालों में मैं यहाँ पे नमक ऐड कर दूँगी। नमक ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे कुटी लाल मिर्च ऐड कर दूँगी और साथ ही पिसी काली मिर्च ऐड कर दूँगी। और इन तीनों चीज़ों को डाल के हम अच्छे से तकरीबन 1 मिनट तक और मज़ीद इसको मिक्स करेंगे। तो तीनों चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो तकरीबन 1 मिनट तक हमने मसाले डाल के अच्छे से पका लिया है। अब इसके अंदर बारी आती है ऑरिगेनो ऐड करने की। तो यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून के करीब ऑरिगेनो ऐड किया है और इसको भी डाल के हम अच्छे से पका लेंगे।
तो मज़ीद हमने 1 मिनट और पका लिया है। अब हम इसके अंदर चीज़ ऐड कर देंगे। चीज़ डाल के हम तकरीबन 30 सेकंड तक और इसे जो है मिक्स कर लेंगे, पका लेंगे। उसके बाद हमारा जो है मिक्सर वैसे ही गाढ़ा हो चुका है। उसके बाद हम 30 सेकंड पकाने के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, तो हमारा मज़ेदार सा वाइट सॉस बनके रेडी हो जाएगा और ये ठंडा होने पर और मज़ीद गाढ़ा होगा। तो बस हमारा जो है वाइट सॉस तैयार है। तो वाइट सॉस बनके हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब बारी आती है चिकन बनाने की। तो चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है, जिसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दूँगी। तो जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा गर्म होगा, हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और साथ ही हम चिकन भी ऐड कर देंगे और चिकन डाल के हम इतनी देर फ्राई करेंगे कि उसका जो है कलर चेंज हो जाए, उसकी जो है स्मेल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे चिकन अच्छे से भुना चुकी है, उसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब बारी आती है इसके अंदर मसाले ऐड करने की। तो मसालों में मैं यहाँ पे नमक ऐड कर दूँगी, साथ ही पिसी काली मिर्च ऐड कर दूँगी और साथ ही कुटी लाल मिर्च ऐड कर दूँगी और आखिर में चिकन टिक्का मसाला ऐड कर दूँगी। तो इन सब मसालों को डाल के मैं तकरीबन 1 मिनट तक मज़ीद भूनूँगी और उसके बाद मैं ढक के इसको चिकन को गल जाने तक इसको पकाऊँगी। तो ये देखें चिकन हमारी सॉफ़्ट हो चुकी है। मैंने तकरीबन यहाँ पे 5 मिनट मज़ीद पकाया है। चिकन हमारी सॉफ़्ट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च डाल के हम तकरीबन 1 मिनट तक मज़ीद इसे फ्राई करेंगे। तो शिमला मिर्च हमने यहाँ पे ऐड कर दी है, इसको हमने फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम जो है चिली सॉस और सोया सॉस ऐड कर देंगे और इसको डाल के हम मज़ीद 1 मिनट तक और फ्राई कर लेंगे। तो चिली सॉस और सोया सॉस डालने के बाद भी हमने तकरीबन से 1 मिनट तक और मज़ीद इसे फ्राई कर लिया है। अब हम लास्ट में इसके अंदर मैक्रोनी जो हमने बॉयल करके रखी थी वो इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे और तकरीबन मज़ीद 30 सेकंड तक और इसे जो है उलट पुलट कर लेंगे। तो हमारी ज़बरदस्त सी पास्ता के लिए मैक्रोनी रेडी हो चुकी है। तो बस हम इस तरह से एक दफ़ा इसे ऊपर नीचे कर लेंगे और इसका जो है फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे असेंबल करने की तरफ। तो वाइट सॉस भी हमारी बनके तैयार है और मैक्रोनी भी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर असेंबल करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बॉल लिया है। इसके अंदर मैं सबसे पहले वाइट सॉस जो मैंने तैयार करके रखी थी वो इसके अंदर बिछा दूँगी थोड़ी सी और उसको हर तरफ से फैला लूँगी। तो अच्छे से फैलाने के बाद मैं इसके अंदर तकरीबन आधी मैक्रोनी इसके अंदर ऊपर जो है डाल दूँगी और अच्छे से इसको जो है सेट कर लूँगी। मैक्रोनी लेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके तमाम जो है हर तरफ फैलाएंगे और इसको जो है हर तरफ से सेट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम दोबारा से सॉस डालेंगे, अच्छे से फैलाएंगे हर तरफ से। तो अच्छे से हम डाल लेंगे, हर तरफ से फैलाएंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर चीज़ ऐड कर देंगे। चीज़ ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चीज़ ऐड कर दूँगी। अब इसके ऊपर मज़ीद दोबारा से इसके ऊपर मैक्रोनी डालूँगी। इसी तरह से सब तरफ से फैलाऊँगी, अच्छे से सेट कर लूँगी। उसके बाद इसके ऊपर वाइट सॉस डालूँगी। उसके ऊपर चीज़ डाल के हम यहाँ पे शिमला मिर्च इससे डेकोरेट करेंगे। उसके बाद हम इसे जो है बेक कर लेंगे तकरीबन 10 मिनट तक के लिए। तो
ओवन को मैंने 170 डिग्री पर जो है प्री हीट कर लिया है। अब मैं इसको जो इस तरह से चीज़ फैलाऊंगी, अच्छे से सेट कर लूँगी और उसको जो है बेक कर दूँगी मैं तकरीबन 10 मिनट। आप अपनी मर्ज़ी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं केचप से थोड़ा सा डिज़ाइन कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा कलरफुल सा लगे। इस तरह से डालने के बाद इसके ऊपर मैं शिमला मिर्च बिछा दूँगी और इसको जो है बेक कर लूँगी। तो मज़ेदार सी हमारा चिकन वाइट पास्ता बनके रेडी हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस, ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे इस तरह से जो है मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च रख दी है। अब हम इसे जो है बेक कर देंगे। तो 10 मिनट हमने बेक किया है। ज़बरदस्त सा हमारा चिकन वाइट पास्ता बनके रेडी हो चुका है। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी, ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।